हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें कि हम कर रहे हैं बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे हम 500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि हम हर चीज़ कवर कर देंगे जो भी इंपॉर्टेंट्स आती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं। एक लेक्चर में मैंने कॉमन लिया था जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपके लिए स्पेशल दिया था जिससे हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कुछ किया था। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोशन एंड आपका हार्ट, ईयर, ब्रेन। देखो 5 टॉपिक करेंगे और हाफ एन आवर की क्लास में आपका इतना कवर हो रहा है। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आते हैं बहुत डिटेल में हम नहीं करेंगे, जस्ट हम वो करेंगे जो कि कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि सबसे पहले माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। माउथ से हम इंटेक करते हैं और एनस से बाहर निकालते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे होती हैं कुछ मूवमेंट, जैसे कि कोई चीज़ मूव कर रही है, खाना नीचे को मूव कर रहा है, ठीक है, ओइसोफेगस में मूव कर रहा है, फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो होती है पेरिस्टालिक। एंड स्टमक में फूड जब नीचे को मूव कर रहा है तो वहाँ पे जो मूवमेंट होती है हम उसे बोलेंगे स्निक्चर मूवमेंट। अब कुछ पॉइंट्स जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि नेजोफेरेंक्स लाई बिहाइंड द नेजर चैम्बर में होता है एंड इंटरनल नेरिस के पास होता है, और उसके रूफ एंड ओवल शेप ओपनिंग जो होती है वो होती है यूस्टेशियन कैनाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया भी है। अब ये जो सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी कितना ज़्यादा आता है, 60 मार्क्स का आता है। तो 60 मार्क्स के लिए अगर हाफ एन आवर में आपके इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं, सो इज़ मोर बेनिफिट फॉर यू। सो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123 2123। मिल्क टीथ का फॉर्मूला 2102 2102। तो ये फॉर्मूला होता है। अब टूथ एनिमल किससे बने होते हैं? ये क्वेश्चन होता है, ये बायोलॉजी में भी आ जाता है और केमिस्ट्री में भी आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CA5PO4 का थ्राइस एंड OH। अब डाइजेशन होगी तो इस प्रोसेस में आते हैं 5 प्रोसेसेस: इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब अंदर टेक करना फूड, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन करना सिंपलर सब्सटेंस में, एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन प्रोसेस होना जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर आता है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन में होता है कि डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन जो होगा उससे न्यू मटेरियल बनेंगे और उसका यूजफुल होगा बॉडी में। इजेशन आउट करना चीज़ों को। अब देखिए जैसे कि डाइजेशन में जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रस जूसेस और चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन में। अब लीवर सिक्रीट करता है हमारा बाइल जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लीवर है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर के 2 लोब्स होते हैं, लार्जर राइट एंड स्मॉलर लेफ्ट। वाइल 2 स्मॉल, देखो 2 बड़े बड़े हुए, 2 छोटे होते हैं। वाइल 2 स्मॉल किससे बोला जाएगा? क्वाड्रेट एंड क्वाड्रिक लोब। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है ईच लीवर लोब। जो 2 लोब हैं जो ईच लीवर लोब जो फॉर्म होते हैं हेक्सागोनल लॉब्यूल्स होते हैं सराउंडिंग बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसे बोला जाता है टिश्यू सीथ जो उसकी होती है उसे बोला जाता है ग्लीसन कैप्सूल। क्या बोला जाता है? ग्लीसन कैप्सूल। अब ओपनिंग ऑफ ए हिपैटोपैनक्रेटिक एपुला इन ए ड्यूडेनम गुआर्डेड एज अ, ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है वो आती है स्फिंक्टर ओडी। अब हिपैटिक लोब एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है? ये आता है लीवर। लीवर प्रोड्यूस करता है एंटी कोगुलेशन प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग को इनसाइड द ब्लड वेसल जो आता है हेपरिन। तो ये भी क्वेश्चन आता है। कुफलर सेल होते हैं जो लीवर के, वो क्या करते हैं? फैगोसिटिक होते हैं, मतलब जैसे कि अमीबा की तरह मूवमेंट होती है इसकी, फूड एनगल्फ करते हैं। तो कुफलर सेल किस में प्रेजेंट होते हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो ये आता है लीवर में। तो लीवर के देखो जो इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत पॉइंट हैं बट जो मोन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस ए ब्लड शुगर लेवल आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज जो स्टोर होता है लीवर में वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब लीवर है वही प्रोड्यूस करता है 2 प्रोटीन जो कि आता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन, जो हेल्प करती हैं क्लॉट करने के लिए। ये तो आ गया लीवर जो सिक्रीशन करता है और जो हेल्प करता है। अब आते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं पर 4 टाइप्स के इसमें सेल होते हैं, जैसे कि चीफ पेप्टिक, जाइमोस सेल
ऑक्जेंटिक पेरेटिक सेल एंड गॉबलेट सेल एंड आर्जेनिक सेल। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्या सिक्रीट करता है। सो जो फर्स्ट आता है आपका, ये सिक्रीट है 2 प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन प्रोरैनिन एंड एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज। ऑक्जेनेट होता है वो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ए विटामिन B12 एंड HCl। पूछा जाता है HCl कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आप लिख सकते हो ऑक्जेंटिक सेल। फिर आता है गॉबलेट सेल। सिक्रीट क्या करता है ये सिक्रीट करता है म्यूकस। फिर आता है आर्जेनेटिव इन सेल। वो क्या करते हैं, पायलोरेट ग्लैंड सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। तो देखिए एक और चीज़ बताती हूँ मैं। देखो पेप्सिन जो म्यूकस होता है वो कवर करता है पूरे सेल को, ठीक है। अब जो पूरे सेल को लाइनिंग करता है, अगर और हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो सिक्रीट करते हैं HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अगर HCl एंड पेप्सिन मिल गया तो होती है एसिडिटिक प्रॉब्लम। ये तब होता है जब HCl ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है और उसका प्रॉपरली सिस्टम नहीं बनता, तो ये चीज़ होती है। फिर आता है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं सिस्ट ऑफ लेबरहन एंड ब्रूनर सेल, और जो आपका सिस्ट ऑफ ए लेबरहन वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, एंड दोनों जो मिलते हैं उन्हें बोला जाता है इंटेस्टाइनल जूसेस एंड सक्कस एंट्रिकस। तो सक्कस एंट्रिकस किससे रिलेटेड है, तो वो आना है इंटरस्टिशियल ग्लैंड एंड या बोल सकते हो इंटरस्टिशियल जूसेस। अब पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज आता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। सो ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो हेल्प करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने में, एंड लाइपेज क्या हेल्प करता है, एमल्सिफाई करता है फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। हमने पढ़ा था कि बाइल क्या होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में जो कि प्रेजेंट होता है लीवर में। तो ये पिगमेंट रिलीज करता है, वो आता है ग्रीन कलर जो कि नाम जैसे कि बोला जाता है उसे बिलीवेडिन, एंड येलो कलर एंड बिलीरुबिन। अब देखिए ब्रूनर सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ड्यूडिनम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। अब देखिए जैसे भूख लगती है ना तो सिक्रीशन होती है, सलाइवा की सिक्रीशन होती है जिसमें कि 99.5% वाटर होता है, 0.5% मिनरल होता है, म्यूसिन होता है एंड स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम होते हैं। सिल्वरी एमाइलेज बोला जाता है जिसे कि टाइलिन भी नाम होता है। तो याद रखना टाइलिन कैसा हार्मोन है, सल्वरी ग्लैंड, एंड सल्वरी ग्लैंड से रिलीज होता है, या सलाइवा होता है, सलाइवा बोल सकते हो एंजाइम, एंड एंजाइम एमाइलेज भी सेम नेम है। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि आपका एंटीरोकाइनेज सिक्रीट होता है इंटरस्टिशियल ग्लैंड में जो कि एक्टिवेट करता है आपका ट्रिप्सिन को। हमने किया था ना, क्या है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज पैनक्रियाटिक जूसेस। तो जो एंटीरोकाइनेज ग्लैंड होता है, सिक्रीशन होती है वो इंटरस्टिशियल ग्लैंड है, वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन की। एंजाइम जो डाइजेशन, मिल्क की डाइजेशन में हेल्प करता है वो आता है रेनिन। अब कुछ डिसीजेज होती हैं जैसे कि मार्सोमर जो डिसीज़ होती है वो कॉज बाय प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज, जैसे कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। 1 से 1 ईयर के बच्चे को होती है। क्वार्सोमर कॉज होती है प्रोटीन। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है मार्सोमर एंड क्वार्सोमर किससे होती है। फिर अगर हो जाए विटामिन ए की कमी तो क्या होता है, तो होता है जीरोथैल्मिया, मतलब जैसे कि इन्फ्लेमेशन होती है आइज़ में। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब ये बोल सकते हो विटामिन ए की कमी से आपकी होती हैं आइज़ की प्रॉब्लम। रिकेटस की डिफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, विटामिन डी। रिकेटस जो प्रॉब्लम होती है वो होती है विटामिन डी से, जो कि जैसे क्या होता है सॉफ्ट बोन हो जाती हैं। सिलोसिस कॉज होती है विटामिन B2 से, राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नाम है। गोइटर जो डिसीज़ होती है वो आयरन की डिफिशिएंसी से होती है, मतलब आयरन के प्रॉपर सिक्रीशन ना हो। अब देखिए आयरन का प्रॉपर पहुँचे ना देखो आयरन बोलते हैं ना, आयरन युक्त नमक खाओ तो मतलब चीज़ें खाओ, तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि गोइटर की प्रॉब्लम ना हो। गोइटर में क्या होता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, अगर वो प्रॉपर ना सिक्रीट करे तो गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब करेंगे हम लोकोमोशन के। लोकोमोशन में आती हैं आपकी 3 मसल्स, स्ट्रेटिफाइड
एंड आपकी स्टेटेड मसल फाइबर, जैसे फिर आती हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स। तो सबसे पहले हम करेंगे जो स्ट्रेटिफाइड स्ट्रिप्स स्केलेटल मसल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शन। जो स्ट्रेटिफाइड वॉलेंट्री फंक्शन में हेल्प करती हैं। वॉलेंट्री फंक्शन वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जब मन कर रहा है तब कर रहे हैं, जब मन नहीं कर रहा तब नहीं कर रहे, वो होते हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड जो मसल फाइबर होते हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन जो होती है उसे बोला जाता है सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा में होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, किसकी वजह से? मायोफाइब्रिन की वजह से। एंड उसमें क्या होगा? लाइट एंड डार्क बैंड कंटेन होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है तो वो लाइट एंड डार्क बैंड है वो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को। सो देखते हैं, जैसे डार्क बैंड जिसको बोला जाता है एंजियो स्ट्रॉप ए बैंड। देखिए ये डार्क बैंड है, देखो डार्क कलर का है, तो बीच में एक लाइट कलर की लाइन है, ठीक है, ये दिख रही है। जो लाइट कलर की लाइन है इसे बोला जाता है आपका एच जोन, हैंसन लाइन। वैसे ही जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड में बीच में है जेड लाइन। तो जेड लाइन जो लाइट बैंड है, पहले तो ये देखिए, उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक आई बैंड बोलेंगे। एंड उसके बीच में होती है जेड लाइन जिसको कि हम बोलते हैं ज्यूटेसिन लाइन। तो ये चीज़ याद रखना। और एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक बनता है आपका सार्कोमर्स। तो ये क्वेश्चन आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब मसल को वर्क करने के लिए भी चाहिए होती है प्रोटीन। तो मसल में जो प्रोटीन होती है वो मायोसिन एंड एक्टिन। एक्टिन जो फिलामेंट होते हैं उसमें 3 टाइप्स की प्रोटीन आती है, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ये होती है। ये तो आ गया आपका स्ट्रेटिफाइड मतलब वॉलेंट्री। वॉलेंट्री के बाद आता है आपका जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल फाइबर जो कि प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे बस में नहीं होती, जो कि कंटिन्यू होती रहती हैं बट हमारे बस में नहीं होती, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, जेनिटल डक्ट। ठीक है। कार्डिक मसल फाउंड होती है मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये भी क्या है? स्मूथ मसल है। अब मसल जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं ये स्लाइडिंग थ्योरी बोलती है, तो वो बोला था एच.एफ. हेक्सले, एच.ई. हेक्सले एंड जे. हैंसन। तो ये तो आ गया मसल्स के बारे में। अब जो बॉडी मूवमेंट थी उसके बारे में किसने बोला था? उसके बारे में क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपका काइनेस्थोलॉजी। एंड मैनी टाइप ऑफ मसल जो प्रेजेंट होती हैं बॉडी में वो होती हैं 639 टाइप की। ठीक है, ये मसल्स के बारे में आ गया। अब आता है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में होती हैं 206 बोन्स, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसी से ही आता है। जो ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें होती हैं 80 बोन्स, 87 चाइल्ड में होती हैं, बाद में ये क्या होती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। देखते हैं, क्रेनियम 8, फेस की 14, ईयर ऑसिकल 3 वन साइड, 6 हाइरॉइड 1, अनवर्टिब्रेट 26 होते हैं, 33 नंबर उसमें होते हैं, चाइल्डन में होते हैं, स्टर्नम 1 एंड रिब्स होती हैं 24 मतलब 12 पेयर। तो देखिए, क्रेनियम, फेस, ईयर ऑसिकल, हाइरॉइड ये आती हैं आपकी स्कल बोन जो कि हैं 29 नंबर की। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कितनी स्कल बोन होती हैं? 12, फेस बोन कितनी होती हैं? 14, क्रेनियम कितनी होती है? 8, एयर ऑसिकल 6, हाइरॉइड 1। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है। अब वर्टिब्रेट की होती हैं, कितनी होती है? 26, और वर्टिब्रेट कॉलम होता है 70 सेंटीमीटर। तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है CCTHLSCO। तो सी से सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक जो कि होती हैं 12, लम्ब्रल 5, सैक्रम 5। अब देखो ब्रैकेट में जो लगा है क्योंकि इसको फ्यूज़ करके बाद में बन जाती है 1। ये बना हुआ है CO से होगा ही। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कि थोरेसिक कितनी होती हैं, लम्ब्रल कितनी होती हैं, सर्वाइकल कितनी होती हैं, फेस कितनी होती हैं, रिब्स कितने पेयर होते हैं। अब रिब्स का पेयर का तो सबको पता होता है, तो 12 पेयर्स होते हैं। तो उसमें 3 पार्ट्स में हैं, ट्रू रिब्स 7 पेयर, फॉल्स रिब 3 पेयर होती हैं 8, 9, 10, फ्लोटिंग रिब 10 to 11। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी क्या है आपकी
फ्लोटिंग है, कितनी है आपकी फॉल्स लीव्स है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखिए बहुत कंसाइज करके बुक में देखने जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ पे मैंने आधे घंटे में आपका मतलब 2 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी। दिस इज़ वेरी बेनिफिट फॉर यू। सो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे कि केमिस्ट्री वालों का पेपर है, मतलब नॉन मेडिकल वालों का पेपर है, तो उसमें जो कॉमन सेक्शन है वो आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने किया था ना पहले कि आपका जो ह्यूमन स्केलेटन होता है 2-6 बोन होती हैं, 2 पार्ट्स में बांटा है, एक्सियल अपेंडिकुलर। जो आपका एक्सियल में होती हैं उसमें होती हैं 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर में होती हैं 126। तो ये डिवाइडेड होती हैं, किसमें होती हैं, पिक्टोरल एंड पैल्विक। पिक्टोरल होती हैं 64 एंड पैल्विक होती हैं 62। देखेंगे वन बाय वन। बोन ऑफ ए फोर लिम्ब, जैसे कि हम बोल सकते हैं पिक्टोरल गिल्ड। ह्यूमरस जो कि अपर आर्म, ठीक है, 2 मतलब 2 होते हैं ना। फिर रेडियस एंड अल्ना जो फोर आर्म में होती हैं। कार्पल्स वृस्ट 16, मेटाकार्पल्स 10 एंड फैगम होती हैं 28। तो ये पूछा जाता है डायरेक्टली, जैसे कि फोर लिम्ब ह्यूमरस कहाँ की बोन है, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना कहाँ की है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर आती है बोन्स ऑफ ए हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में होती हैं 62, फ्यूमर थाई बोन जो कि 2 होती हैं, टिबिया एंड फिबुला होती हैं 4, ठीक है। फ्यूमर जो होती है लॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है। टार्सल एंकल 14, मेटाटार्सल 10, फेरेगम 28। सो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि टार्सल कितनी है, ये आपसे आता है टिबिया एंड फेबुला कौन सी इसमें से हाइंड लिम्ब की है। तो टिबिया, फेबुला, फ्यूमर एंड दूसरी की क्या है, हैमर, रेडियस, अल्ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो इतने से एक पेज में आपके पूरी बोन का कंसेप्ट हो गया। अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा। फिर आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर। जैसे कि जो मूवमेंट में हेल्प करता है वो आते हैं आपके शोल्डर जॉइंट में। हिंज जॉइंट होता है जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, सिर्फ टू एंड फ्रो, अप डाउन, या आप साइड को मूव कर सकते हो। सो वो आती हैं एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट। अब ये जो है ये फ्री मूवेबल हैं। सो जैसे कि बोल सकते हो आप इसे, जो फ्री मूवेबल होते हैं जॉइंट उन्हें हम सिनोविल बोलते हैं एंड डायथोरेसिस जॉइंट बोलते हैं। फिर आता है आपके पास इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट, जिसे कि हम बोलते हैं सिनेथ्रोस जॉइंट। अब कुछ डिसीजेज भी होती हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोपिया। मस्कुलर डिस्ट्रोपिया तब होता है जबकि जेनेटिक डिसीज है, ड्यू टू डिस्ट्रोपिया प्रोटीन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होती। अब सस्टेनेबल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल में, उसे बोला जाता है टेटेनी। अब ऑटो इम्यून डिसीज इन विच इम्यून सिस्टम स्टार्टिंग रिजेक्टिंग कर देगा। ऑटो इम्यून सिस्टम हो रही है मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड है, बाहर से कोई इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, रिजेक्ट करेगा मसल फाइबर को, ठीक है, इम्यून रिजेक्ट कर देगा। तो स्टार्टिंग ए एंटीजन, स्टार्टिंग ए सेल्फ एंटीजन, तो ये आ जाएगा माइसेथिन ग्रेविस। तो ये चीज़ याद रखना, टेटेनी से क्वेश्चन आता है। फिर अब ये हो गया आपका लोकोमोशन कर लिया हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया। अब आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में होता है कोऑर्डिनेशन। तो देखिए यहाँ पे देखो, मैं अब 100 क्वेश्चन तो हम लेके आए हैं, इसमें 100 क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आपको पता है जिसमें चार्ट बना के बता दिए हैं, तो चार्ट बना के बताए हैं। सो ये बहुत 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 ज़्यादा इसमें आते हैं। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व आती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर आता है आपका ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 1200 से 1400 ग्राम। 3 पार्ट्स में बांटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो देखिए ये चार्ट से ही आपसे कोई 20 क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाते हैं। सो फोर ब्रेन कंट्रोल करेगा वॉलेंट्री फंक्शन को, थिंकिंग, हियरिंग, स्मेल, हंगर, सेंसेसिंग, ठीक है। वॉलेंट्री होता है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। इनवॉलेंट्री जो हो रहे हैं मतलब हम रोक नहीं सकते, हम हार्ट को बीट करने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते ना, तो वो प्रोसेस हो रहा है। तो जो अपनी मर्जी से हो रहे हैं वो आते हैं आपके वॉलेंट्री, जो अपनी वजह से नहीं हो रहे वो आते हैं इनवॉलेंट्री। सो सेरिब्रम जो होता है वो फोरब्रेन का पार्ट है और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए ब्रेन तो आप बोल सकते हो सेरिब्रम। फिर आता है आपके पास मिड ब्रेन, ठीक है।
मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दोनों इनवॉलेंटरी फंक्शन करता है। मिड ब्रेन जो मेन काम होता है वो विजुअलाइजेशन का करता है। अब हाइंड ब्रेन में होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि रेस्पिरेशन, सल्विनेशन, यूरिनेशन, वॉमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर जो सेकंड आता है आपका वो आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम में आता है पॉस्चर, मसल एक्टिविटी, राइडिंग, बाइसाइकिल, वॉकिंग। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि पॉस्चर को कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखना सेरिबेलम। सेरिब्रम भी हो सकता है ऑप्शन। तो सेरिब्रम क्या करता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है बट और क्या करता है? वॉलेंट्री फंक्शन को काम करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। अब बेसिक यूनिट जो आता है नर्वस सिस्टम का वो आता है न्यूरॉन। अब गैप जो बिटवीन होता है टू न्यूरॉन उसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। न्यूरॉन जो डिवाइड होते हैं वो आते हैं आपके टू पार्ट्स में, एक होता है साइटोन, एक नर्वस प्रोसेस। साइटोन में होते हैं पर कैरियन एंड सोमा और सेल बॉडी। नर्वस प्रोसेस में होते हैं डेंड्राइट, एक्सॉन। फिर आता है लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल बेसोफिल ग्रैनुअल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोन में और इसे बोला जाता है नेजल ग्रैनुअल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जो साइटोन में। अब डेंड्राइट जो होते हैं वो नॉन मेडुलेटेड होते हैं। नॉन मेडुलेटेड का मतलब वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। एक्सॉन क्या होते हैं? मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड। ठीक है। अब हमने किया था, देखो जो आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। अब देखिए क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो होती हैं 12 पेयर्स की। 10 पेयर क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं ब्रेन से एंड 4 क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं मिड ब्रेन से। अब स्पाइनल नर्व डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं एंड आपकी स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? तो स्पाइनल नर्व आती हैं आपकी 31 पेयर, सर्वाइकल 8 पेयर, थोरेसिक 12, लंबरल 5, सैक्रल 5 एंड कर्कल 1। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो देखिए एक पेज में आपके एटलीस्ट, जैसे कि मैंने तो बोल दिया कि आपके सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं, बट यहाँ पे हर पॉइंट में बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। सो सडन जो रिएक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का, जैसे कि टच किया, एकदम हाथ हटा लिया क्योंकि गर्मी लगी, हीट हुआ, आग लगी, मतलब बर्निंग हुई, सो वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब आता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की स्टडी को बोला जाता है ऑप्थेमोलॉजी। ह्यूमन आई लेंस 573 मेगापिक्सल का होता है। इमेज जो फॉर्म्ड होती हैं वो होती हैं रेटिना में। रेटिना में होते हैं कोन्स एंड रॉड्स। कोन सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट, मतलब जो लोग दिन को देख पाते हैं अच्छे से वो होते हैं, मतलब कोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर जो लोग रात को देख पाते हैं वो डिम लाइट में देख पाते हैं, मतलब उनके रॉड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि बैट्स, उल्लू, तो ये क्या है? ये क्या करते हैं? रात को देख पाते हैं, मतलब इसके रॉड्स बड़े होते हैं। अब आता है आइरिस। आइरिस जैसे कि अब कलर दिखते हैं ना, आइस के कितने सुंदर सुंदर होते हैं किसी के, तो वो जो आइरिस होता है वो कलर पार्ट ऑफ ए आई होता है, एडजस्ट करता है पीपल साइज को एंड कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ ए लाइट जाएगी अंदर। ठीक है। अब आइरिस के अंदर होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है? लाइट एंटर होती है तो वो आता है प्यूपिल एंड डोनेटिंग पार्ट जो आता है पार्ट आई का वो आता है कॉर्निया। फोकल लेंथ किससे कंट्रोल होती है? सिलरी मसल से। लाइट वर्क करती है किस प्रिंसिपल पे? रिफ्लेक्शन पे। लीस्ट डिस्टेंस पे कोई जो पर्सन होता है वो देख सकता है। खुद ऑब्जर्व करना, कभी खुद देखने की कोशिश करना, बहुत बहुत नज़दीक बुक लेके, तो आपको ब्लर ढंग से नहीं दिखेगा, पता नहीं लगेगा क्या है। तो लीस्ट डिस्टेंस जो चाहिए होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अब आई में अंदर तक जाएगा, इमेज बनेगी तो उसमें टाइम लगता है 1/16 तक। अब एबिलिटी होती है आई लेंस की जिससे कि एडजस्ट होती है फोकल लेंथ, उसे बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है। ओल्ड एज में जैसे कि लेंस होते हैं ना, मिल्की हो जाते, दिखाई देना बंद हो जाता है, तो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कैटरेक्ट। ये नेचुरल प्रॉब्लम है, बट उससे पहले भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि जो लोग नियर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बट दूर की नहीं देख पाते, जिन्हें कि हम बोलते हैं नियर साइटनेस। जो कि प्रॉब्लम आती है मायोपिया। क्या आती है? मायोपिया।
करेक्टेड बाय कनकेव लेंस। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन गए कि नियर साइनाइड किससे रिलेटेड है, मायोपिया, किससे करेक्ट किया जाता है, कनकेव लेंस से। और नियर ऑब्जेक्ट को जो देख सकता है और जो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता वो क्या आता है, मायोपिया। अब वैसे ही अपोजिट, जो पर्सन दूर की चीज़ों को देख पाता है बट नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता, तो उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसे कि हम बोलते हैं फार साइनेस, मतलब फार की साइनेस है बट नज़दीक की नहीं है। करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। अब वैसे ही जैसे कि सिलियरी मसल की जो वीकनेस हो जाएगी तो देख ही नहीं पाएगा बंदा, तो उस प्रॉब्लम को बोला जाएगा प्रेसबायोपिया, जो कि मिक्सचर है मायोपिया का एंड हाइपरमेट्रोपिया। करेक्ट किया जाता है बाईफोकल लेंस से, इसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑल्फैक्टरी जो पार्ट होता है नेजो टर्मिनल आर लाइन पे सेंसरी ग्रैनुलर कॉलमर एपिथेलियल सेल जो होते हैं, जैसे कि बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं, सेंस स्मेल की। तो जो मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है वो सैक्रल मेम्ब्रेन। तो ऐसा क्वेश्चन करा जाता है कि सैक्रल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो याद रखना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। गैस्ट्रो जो होते हैं रिसेप्टर वो होते हैं टेस्ट सेल। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी किसके होते हैं, टेस्ट के नहीं होते, टेस्ट के गैस्ट्रो होते हैं, स्मेल के होते हैं। अब करते हैं हम ह्यूमन ईयर। ईयर कंटेन 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, एक होते हैं फोटो रिसेप्टर, एक होते हैं स्टैटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर जो रिसीव करेंगे ऑडिटरी स्टिमुली एंड पावर टू कन्वर्ट एनर्जी टू एक्शन, ठीक है, साउंड एक्शन में। और फोटो रिसेप्टर होते हैं कंट्रोल करेंगे पॉस्चरल चेंज टू चेंज इन एक्सटर्नल बॉडी। अब देखिए ह्यूमन ईयर बटा है 3 पार्ट में। आउटर ईयर पिन्ना जो कलेक्ट करता है साउंड को, इनर ईयर जो कि हैमर एल्वेलाइज टायर अप, ठीक है, और इनर ईयर में वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है सिग्नल में जो कि होता है क्लोए का, ठीक है, कोक्लिया, ठीक है, क्लोए का जो भी बोलते हैं इसको। फिर मिडल ईयर में होती हैं इरेगुलर एयर फीलिंग बीन शेप जो कैविटी होती है वो होती है टिम्पैनिक कैविटी। अब टिम्पैनिक कैविटी कनेक्ट होती है नेजोफेरेंक्स के साथ, जिसे बोलते हैं ऑस्टिशियन। याद रखना ऑस्टिशियन ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। फेरेंजो टिम्पैनिक कैनाल भी बोला जाता है। सो जो नेम डिफरेंट करके आते हैं ना उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका सेरियोमिनस ईयर वैक्स ग्लैंड वेयर वैक्सी सिक्रीशन, क्या बोला जाएगा वैक्सी सिक्रीशन को, उसे बोला जाएगा सेरियोमिन ईयर वैक्स। अब ईयर के अंदर होती हैं वाटरी फ्लूइड, इसको बोला जाता है एंडोलिफ्ट, ठीक है। अब बोन आपको पता है ना, जो आपने पढ़ा था मिडल ईयर में हैमर एल्वेलाइज टायर, स्टायर आपको बोलते हैं स्टेप्स होती हैं वो होती हैं स्मॉलेस्ट बोन। अब क्लोएकल डक्ट ऑल्सो कॉल्ड ए लैक्निन डक्ट 3 पार्ट्स में होता है, स्कैक्युलर वेस्ट्यूली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी रेंज तक साउंड हम सुन सकते हैं, तो वो आती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे कम होगी तो वो होती है इंफ्रासोनिक एंड जो बड़ी होगी वो होती है अल्ट्रासोनिक। अब स्केला मीडिया मेडा लॉन्गिट्यूडिनल चैम्बर जो रूफ होता है, देखो क्या है, देखो अभी किया हमने, ये क्या है कोयका डक्ट, जिसमें कि 3 होते हैं। जो मीडियम होता है स्केला मीडियम, तो उसमें जो होता है वो होती हैं रेजनर मेम्ब्रेन, बेसलर मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो कि हियरिंग अपैरेटस, उसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी भी बोलेंगे। तो देखिए मैंने 3 में से सिर्फ एक का एक्सप्लेन किया है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट तभी किया होगा, ठीक है। तो याद रखना ऑर्गन ऑफ कॉर्टी करके भी नाम आ जाता है या रेजनर मेम्ब्रेन करके भी नाम आ जाता है। अब ईयर में पेन हो जाए तो उसे बोला जाता है ऑटोलोगिया, लॉस ऑफ ए हियरिंग ड्यू टू क्लोएका, ठीक है। क्लोएका क्या होता है, कन्वर्ट करता है सिग्नल में, तो उसे बोला जाता है मैरिसेस डिजीज। और इन्फ्लेमेशन होती है ईयर ड्रम में, तो उसे बोला जाता है मायरीजेनिटिस, ठीक है, जिसको बोलेंगे टिम्पैनिटिस। तो देखिए हमने हाफ एन आवर में आपका ह्यूमन ईयर, आई, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोशन, इतने सारे टॉपिक्स कर लिए। सो ये जो टॉपिक्स थे इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे किए, बहुत डिटेल में हम नहीं गए, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो थे। अगर आप ये कंप्लीट देख लेते हो ना तो आपको बहुत बहुत कवर हो जाएगा। सो
अब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।